सामीन इकराम, जब जन्नत में हज़रत आदम ने शैतान के बहकावे में आकर गंदम की चंद बालियां खाई थी तो उस पल रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी के साथ साथ उनको अपनी उरियानियत को छुपाने की फ़िक्र भी लाहक थी और यही उनके नेक रूह होने की दलील थी। सज़ा के तौर पर हज़रत आदम और बीबी हव्वा ही सिर्फ दुनिया में नहीं आए थे, बल्कि उनका दुश्मन शैतान भी इस दावे के साथ आया कि दुनिया के बंदों को ता क़यामत तक बहकाता रहेगा। वक्त का ये सिलसिला आज तक जारी है। शैतान अपनी कोशिशों में मसरूफ़ है और रहमान अपनी रहमतों की तकसीम में है। शैतान का सबसे मजबूत हथियार आज भी वही है जिससे उसने सबसे पहले इंसान को बहकाया था। आज भी औरत और मर्द का बाहमी ताल्लुक शैतान का सबसे आसान हथियार है। ये ताल्लुक अगर निकाह के रास्ते सेज तक पहुँचे तो इसके आंचल पर फरिश्ते इबादत करते हैं, और अगर यही ताल्लुक हवस के दामन में किसी कोठे या हीरा मंडी या नेपेर रोड जैसी बदनाम ज़माना जगह पर कायम हो या नाम निहाद मसाज सेंटर के नाम पर हो तो इस ताल्लुक का जश्न शैतान मनाता है। सामीन इकराम, इनका काम करने का तरीका इंतहाई महफूज है। ये पहले मुख्तलिफ मोबाइल नंबर से ऐसे फ़र्ज़ी SMS भेजते हैं जिसमें हर दर्द, तकलीफ़ और बीमारी से निजात उनके मसाज सेंटर पर दस्तयाब है का नारा लगाया जाता है। राब्ते के लिए एक फ़ोन नंबर मौजूद होता है। जब आप उस नंबर से रब्ता करते हैं तो वो आपके मुख्तसर से इंटरव्यू से ही अंदाज़ा लगा लेता है कि आप में कितना गुदाम है। अगर आपको वाकई इलाज करवाना है तो आपको उसी सेंटर में भेजा जाता है जहां गर्म शुआओं के ज़रिए आपके दुखते जिस्म को आराम पहुंचाया जा सके। और अगर आपका ताल्लुक किसी और तबके से है तो फिर आपको बताया जाने वाला एड्रेस दूसरा होगा, जहां जाते ही सबसे पहले आपसे ये हवाला पूछा जाएगा कि किस ज़रिए से आप यहां तक पहुंचे हैं, और मुतमईन होने के बाद आपको अंदर ले जाया जाएगा जहां आपके सामने मुख्तलिफ लड़कियां पेश की जाएंगी कि आप अपनी पसंद की लड़की से मसाज करवाएं। इस खदमत का मुआवजा 2500 से 4000 तक तलब किया जाता है, जो एडवांस में ले लिया जाता है। इसके बाद वो लड़की आपको एक कमरे में ले जाती है जहां पर आपसे दरख्वास्त की जाती है कि आप अपना लिबास उतार दें और उनका दिया हुआ लिबास या गाउन नुमा लिबास पहन लें ताकि वो आराम से आपका मसाज कर सके। मसाज के दौरान वो आपसे सवाल पूछकर आपकी हद का तयन करती है और आपको मुकम्मल सुकून हासिल करने की तरगीब देती है, जिसका मुआवजा अलहदा से तय किया जाता है जो 3500 से 5000 तक हो सकता है। ये सारे कारोबार इलाका पुलिस की ज़ेरे निगरानी ही चल रहे होते हैं और कहीं माहाना और कहीं हफ्तावारी बुनियाद पर थाने को इसका हिस्सा बाकायदगी से पहुंचा दिया जाता है। इसके अलावा इन सेंटर्स के बाकायदा गाहक चूँकि बड़े बड़े लोग होते हैं तो वही उनको कानून की पहुँच से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। नाम कोई भी दे दिया जाए मगर ये एक गंदा धंधा है। तो सामीन इकराम, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली जो मज़ीद वीडियोज़ हैं आपको मौसूल होती रहें। तो सामीन इकराम, आगे बढ़ते हैं और हम आपको बता दें हैं कि ये जो काला धंधा है, ये जो जिस्म फरोशी है, जो मसाज सेंटर खुल चुके हैं, ये कितना घिनौरा कारोबार बन चुका है। इससे मुख्तलिफ जो लोग हैं परेशान हैं, किस तरह ये लोगों को वर्गलाते हैं और अपने झांसे में लेकर आते हैं। जिस्म फरोशी का कारोबार करने वाले माफिया की सूरत इख्तियार कर चुके हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई करने का मतलब किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे के अफसर का अपनी नौकरी से हाथ धोने के अलावा और कुछ नहीं होता। जिस्म फरोशी को फ़रोग देने वाले अनासर सोशल मीडिया पर ऑनलाइन वेबसाइट पर खुलेआम लड़कियों की फराहमी, उनके रेट, उम्रे, रंगत, खुसूसियात और उनकी मसरूफियात वगैरह साफ तौर पर लिखकर हवस के पुजारियों के राब्तों का इंतजार करते हैं। लड़कियों की काबिल एतराज़ हालत तस्वीर भी लगाई जाती हैं ताकि उन वेबसाइट्स पर विजिट करने वाले राब्ता करने पर मजबूर हो जाएं। उमरा अपनी हवस पूरी करने के लिए इन मसाज सेंटरों और वेबसाइट्स का विजिट करते हैं जहां जिस्म फरोश माफी की जानिब से जदीद तरीन खुफिया कैमरों की मदद से उनकी वीडियोस बनाकर उनको ब्लैकमेल भी किया जाता है। बेहयाई और बदकारी के अड्डे जदीद नामों से मुल्क भर में फैले हुए हेल्थ, ब्यूटी और फिटनेस सर्विस के नाम पर मसाज पार्लर, ब्यूटी सैलून और स्पा सेंटर तमाम शहरों में बदकारी को बड़े मुनज़्ज़म तरीके से फैला रहे हैं। सियासतदानों से लेकर ब्यूरोक्रेट्स तक सभी चुप साधे बैठे हैं। यही लोग जिनसी तस्कीन के लिए इन मसाज सेंटर्स और ब्यूटी सैलून्स का रुख करते हैं जो बड़े बड़े बंगलों और कोठियों में कायम किए गए हैं। इन मसाज सेंटर्स में रशियन, उज़्बेक, थाई, अफ़गान और पाकिस्तानी लड़कियां हमा वक्त मसाज के बहाने मकरू अफ़ाल अंजाम देने के लिए मौजूद रहती हैं। ये लड़कियां 2 घंटों से लेकर सारी रात के लिए खिदमत सर अंजाम देती हैं। हर मसाज सेंटर अपनी अपनी वेबसाइट पर उन लड़कियों के हुस्न जमाल, उनकी उम्र, कद और रंग तक की तफसीलात देकर अयाश लोगों को अपनी तरफ राग़ब करता है। मर्दों को मसाज करने के लिए लड़कियां और लड़कियों को मसाज के लिए लड़के खिदमत पर मामूर हैं। सिंपल मसाज, बम्बू मसाज, हर्बल मसाज, स्किन केयर मसाज और जनरल फुल बॉडी मसाज समेत स्कर्ट मसाज की सहूलियात फराहम करते हैं ताकि
जिनसी दरिंदों की हवस को मुकम्मल तस्कीन फराहम की जाए। माइंड रिलैक्सिंग मसाज से लेकर फुल बॉडी मसाज तक के लिए अलग वक्त और अलग रेट मुकर्रर हैं। अक्सर मराकज़ ऐसे हैं जो सिर्फ एक टेलीफोन कॉल पर लड़की घर पहुंचाने की सहूलत भी फराहम करते हैं। कई सेंटरों में 4000 में तमाम सहूलियात पहुंचाई जाती हैं। आजकल आपके मोबाइल पर मैसेज आता है कि फ़लाँ बीमारी के ख़ात्मे और सुकून के लिए मसाज करवाने आएँ, आप वहाँ जाएँ और आपको आपकी इस्तेदाद के मुताबिक सहूलत दी जाती है। एक कमरे में ले जाकर सबसे पहले आपको अय्याश पसंद को बेलबास करके एक गाउन पहना जाता है और फिर मसाज पर मामूल लड़कियां उससे हर किस्म की सहूलत फराहम करती हैं। ब्यूटी पार्लर्स की आड़ में कायम मसाज सेंटर्स खुलेआम दावत गुनाह देने में मसरूफ़ हैं। वेबसाइट पर सरेआम बुकिंग के लिए फ़ोन नंबर्स और नीम और तस्वीर रेट समेत अपलोड की जाती हैं। लोकांटो इंटरनेट ये नामी साइट है जहां ये मामला तय पाता है। पुलिस जो है मुबैना जो तौर पर मंथली लेकर गुनाह में बराबर की हिस्सेदार बन गई है। FIA साइबर क्राइम भी इल्म होने के बावजूद कार्रवाई करने से गुरेजा हैं। नौजवान नस्ल बेरारवी की तरफ गामजन है। एड्स समेत दीगर बीमारियां तेजी से फैलने के शदीद खतरात पैदा हो गए हैं। ब्यूटी पार्लर्स और मसाज सेंटर्स की आड़ में पैसे खर्च करने वाले हर खास आम को दावत गुनाह देने वाले बेशुमार अड्डे शब रोज़ हराम कारी करने में मसरूफ़ हैं, जबकि मुबैना तौर पर ये तमाम गैर शरई और गैर इंसानी अमल लाहौर के अलावा इस्लामाबाद, कराची, पिंडी में नाक तले जो जारी है। ये जिस्म फरोशी का कारोबार करने वाले माफ़ी की सूरत इख्तियार कर चुके हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई करने का मतलब किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे के अफसर का अपनी नौकरी से हाथ धोने के अलावा और कुछ नहीं होता। वक्त की जदीद के साथ साथ अवामी रवाबत में नुमाया अहमियत इख्तियार करने वाले टेक्नोलॉजी इंटरनेट पर जहां लोग बाहमी दूरियों को ख़त्म करके बातचीत करते हैं और दूरियां मिटाने के साथ साथ अपने मुस्बत तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, वहीं पर सोशल मीडिया पर भी जराइम पेशा अनासर ने बुरी तरह पंजे गाड़ लिए हैं, जिनमें लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत मुल्क भर के अंदर जिस्म फरोशी का कारोबार करने वाला माफिया भी लोकांटो नामी वेबसाइट दीगर पर ये सर फहरिस्त हैं। ये जिस्म फरोशी को फ़रोग देने वाले नासर सोशल मीडिया पर ऑनलाइन खुलेआम लड़कियों की फराहमी, उनके रेट, उम्र, रंगत, खुसूसियात और उनकी मसरूफियात वगैरह साफ तौर पर लिख कर हवस के पुजारियों के राब्तों का इंतज़ार करते हैं और यह मामला जो है इसी तरह चलता रहता है। तो सामीन इकराम, नौजवान उमरा अपनी हवस पूरी करने के लिए इन मसाज सेंटरों और वेबसाइट का विज़िट करते हैं और इनकी वीडियोस बनाई जाती हैं, जिससे ही इनको जो है ब्लैकमेल किया जाता है, फिर इनको अपनी तरफ ये गामजन करते हैं। ये मामला जो है ये दिन ब दिन फैलता जा रहा है। अब शहर के पोश इलाकों में मसाज सेंटर्स का बिजनेस फैलने का भी इंकशाफ हुआ है, जहां मसाज की आड़ में जिस्म फरोशी का गैर अखलाकी कारोबार किया जा रहा है। डिफेंस और दीगर इलाकों में कायम इन मसाज सेंटरों ने गैर मुल्की ख़ातीन की खिदमात हासिल कर रखी हैं। खूबसूरत और मॉडर्न लड़कियां इश्र कदों का रुख करने वाले ग्राहकों की थकन दूर करने का मुकम्मल सामान फराहम करती हैं। सेंटरों में काम करने वाली ख़ातीन दुबई के होटलों और डांस बार से तरबियत याफ्ता हैं। उन सेंटर्स में मसाज करने का रेट 3000 रुपये तक रखा गया है। इन सेंटर्स में बेडरूम्स भी बनाए गए हैं जहां ग्राहकों को दावत गुनाह दी जाती है। मसाज सेंटर में आने वाले को लड़कियों के एल्बम भी दिखाए जाते हैं। पंजाब असम्बली में MPA शनीला ने गेस्ट हाउसेज और मसाज सेंटर्स के खिलाफ तहरीक इल्तवाई कार भी जमा करवा रखी है, लेकिन लाहौर पुलिस ने इस गैर कानूनी और मकरू धंधे के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। मॉडल टाउन और कैंट डिवीज़न में इन मसाज सेंटरों और गेस्ट हाउसेस की बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन इंतज़ामिया ने अभी तक कोई इकदाम नहीं किया और ना ही पुलिस को होश आया है। दिल बहलाने के लिए मुल्की और गैर मुल्की लड़कियां दस्तयाब होती हैं। सूबा भर में बड़े शहरों में जिस्म फरोशी जैसे मकरू धंधे में मुलव्वस माफिया ने बिल्कुल पंजे गाड़ लिए हैं। ये माफिया मकरू कारोबार की तशहीर और राब्ते के लिए इंटरनेट, वेबसाइट और सोशल मीडिया समेत जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए पुलिस के मुकमका करके मज़मूम सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। तो सामीन इकराम, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह ये ब्यूटी पार्लर्स और मसाज सेंटर्स वाले लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, लड़कियां ने रखी हुई हैं, और किस तरह ये आपको गंदे धंधे की तरफ राग़ब करते हैं और आप को किस तरह ये इस्तेमाल करते हैं। तो हम आपको यही कहेंगे कि इन मसाज सेंटर्स और ब्यूटी पार्लर से आप बिल्कुल इनसे रब्ता ना करें। अगर आपको ये SMS भेजते हैं, आपको फ़ोन कॉल्स के ज़रिए बुलाते हैं, तो आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है ऐसी किसी भी सरगर्मी का हिस्सा ना बने। तो सामीन इकराम, हमारे पाक हब TV को देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आने वाली जो मज़ीद वीडियोज़ हैं आपको टाइमली मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।